हर कोशिश में कामयाबी नहीं मिलती है, लेकिन हर कामयाबी के पीछे आपकी कोशिशें होती है। तो आप अपने जीवन में कोशिश करते रहिए, सफलता आपको अवश्य निश्चित मिलने वाली है। तो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आज की शानदार क्लास में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी बड़ी शानदार तरीके से चल रही होगी, बड़ी मजे से चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम अपनी बुक प्रिंट विदाउट फीट का एक नया चैप्टर है वो पढ़ने वाले हैं। चैप्टर है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, का मतलब है बुक, किताब जिसने अपनी पृथ्वी को बचाया। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की समरी है वो पढ़ने वाले हैं। मैं आप लोगों को बड़ी ही आसान भाषा में इसकी समरी है वो बताने वाला हूं। इसके बारे में बात करेंगे इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में, जिनके आने की संभावना एग्जाम में 100% बनती है, वो क्वेश्चंस भी हम हल करने वाले हैं। इसके बाद में बात करेंगे अपने इस चैप्टर के क्वेश्चंस के बारे में। जो क्वेश्चंस है दिए हुए हैं अपनी बुक में, उनको तो हम हल करने ही वाले हैं। बड़ी ही आसान भाषा में वो क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। इसके बाद में बात करेंगे इस चैप्टर के अपने पास एडिशनल क्वेश्चंस, जिनके एग्जाम में आने की संभावना है अब की बार, यानी 2026 में आने की संभावना है वो 100% बन रही है। तो उन क्वेश्चंस को भी मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका साफ साफ मतलब यही है कि आप लोगों को ये क्लास बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखनी है, ताकि आपकी जो एग्जाम है 2026 है वो बड़ी आसान हो जाए। तो अपने इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का चैप्टर मैंने बता दिया द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। अब देखो, सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में ना जो इसकी समरी है वो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। इसके अलावा हम इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इसकी अपने पास एक नाटक है। देखो इसका अर्थ क्या होता है, द बुक दैट, किताब जिसने, सेव्ड यानी बचाया, क्या है भाई, सेव्ड यानी बचाया, द अर्थ अपनी पृथ्वी को, यानी कहने का मतलब क्या है, पुस्तक जिसने हमारी पृथ्वी को बचाया। देखो अपने पास क्या है, छोटी सी एक बात बता देता हूँ इसके बारे में। इसके बाद में अपने जो क्वेश्चन आंसर है उनको करने वाले हैं। इसकी थियरी जो है, इसके जो अपने पास एक्सप्लेनेशन है वो मैं आप लोगों को अभी समझाने वाला हूँ ना, बहुत ही आसान भाषा में। मैं जो बोलूँगा वो सुन लेना आप लोग, पूरा चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अपने पास देखो क्या है, इसमें एक बुक है भाई, इस चैप्टर एक नाटक है। ये क्या है भाई, ये एक नाटक है, और नाटक में से आपके पास क्वेश्चन आना जरूरी है। 100% क्वेश्चन आएगा, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, मैं समझाने वाला हूँ कौन कौन से। सबसे पहले छोटी सी बात कर लेते हैं, क्या है इस चैप्टर में है क्या आखिर। देखो, मदर गूज इज अ वेल नोन बुक ऑफ नर्सरी राइम इन इंग्लिश, यानी कहने का मतलब इंग्लिश में अपने पास एक नर्सरी कौन सी होती है, जो अपने पास कक्षा 5 से नीचे की क्लास जो होती है, यानी नर्सरी से, यानी जो अपने पास फर्स्ट क्लास से जो नीचे होती है, जब बच्चे को पहली बार स्कूल में भेजते हैं, वो आपके पास नर्सरी क्लास होती है। तो नर्सरी की एक बुक है जिसका नाम क्या है, मदर गूज। ये नाम याद रखना भाई, मदर गूज है, जो कि इंग्लिश की राइम, इंग्लिश में है अपने पास। इसमें इंग्लिश में पोइम्स दी हुई है भाई बच्चों के लिए, वो नहीं आती है अपने पास, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना वो। इसके अलावा अपने पास हमटी डम्टी सेट ऑन वॉल, वो सारी जो कविताएं वो इसमें दी हुई है। इस पर डू यू थिंक सच ए बुक, यानी आप सोच सकते हो भाई ऐसी किताब, ये कैसी, मदर गूज जैसी किताब, कैन सेव प्लेनेट अर्थ, कि वो हमारे ग्रह पृथ्वी को बचा सकते हैं फ्रॉम द मार्शियन। मार्शियन होते हैं मंगलवासी। मार्शियन कौन होते हैं भाई, मंगलवासी, याद रखना ना, क्यों पूछ सकता है ये। जो मंगलवासी होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं मार्शियन। इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण, जिसने हमारे पृथ्वी पर जो मंगलवासी आक्रमण कर रहे थे उसको बचा लिया। क्या हो सकता है ऐसा? अरे अपने नाटक है ये, है ना, अपने को मानना है कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, रीड दिस इज प्ले, ये देखो एक नाटक है। प्ले का मतलब यहाँ पे नाटक है, कहीं आप खेलना समझ लो, है ना, कहीं आप देखो गुरुजी तो नाटक, अपने पास क्या है, प्ले का मतलब खेलना होता है, लेकिन नाटक भी होता है, इसका मतलब है। तो एक नाटक है, और क्या करना है, सेट 4 सेंचुरीज इन द फ्यूचर एंड फाइंड आउट, जो कि आपके पास कब है, 400 वर्ष, 400 शताब्दी, मतलब 4 सेंचुरीज का मतलब 400 वर्षों बाद में ये रचा गया है। इसका मतलब आज हम जी रहे हैं 2025 में। इसमें 400 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, इसमें अगर 400 ऐड कर देते हैं तो 20, इसके अलावा ये हो जाएगा कि नहीं होगा अपने पास। तो इस समय के आसपास की बात इस नाटक में की जाएगी। तो थोड़ा सा मैं जो अपने पास इस चैप्टर में है वो थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद में आप लोगों को इसकी स्टोरी बता दूंगा भाई। ये जो पात्र है इनको जानना जरूरी है आप लोगों के लिए।
इन पात्रों से संबंधित क्वेश्चन आना ही आना है ना। थोड़ी सी बस बातें जो हम ना अपने इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं, और बाकी सारे प्रश्नों में ये जो पूरा चैप्टर है इसका रिवीजन होने वाला है अपना, चिंता मत करो। देखो अपने पास कैरेक्टर की बात करें तो हिस्टोरियन, हिस्टोरियन कौन होता है? जो इतिहास बताता है। तो एक महिला है हिस्टोरियन, उसके बारे में, इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। पूछा किसके बारे में जाएगा? अपने पास ग्रैंड एंड माइटी थिंक टैंक, इसमें पूछे कमांडर इन चीफ कौन है? ये कौन है? कमांडर इन चीफ है। पूछ लेवे हु इज द कमांडर इन चीफ ऑफ मार्शियन इन्वेजन, तो फिर अपने पास इन्वेंशन का इन्वेंशन, तो इन्वेजन है भाई वो वहां पे, हाँ, तो क्या हो जाएगा? थिंक टैंक होगा। इसके बाद में लेफ्टिनेंट लोएटा, लोएटा भी हो सकता है, लोटा भी बोल सकते हैं ना, लोएटा, ये ध्यान में रखना भाई ना। ये लेफ्टिनेंट के बारे में पूछे कि हु इज द लेफ्टिनेंट, तो बाद में हो जाएगा लोएटा, याद रखना। इसके बाद कोई पूछे अप्रेंटिस नूडल, ये अपने पास अप्रेंटिस नूडल है जो इसके साथ रहेगी ग्रैंड एंड माइटी थिंक टैंक के साथ। इसके बाद कोई पूछे सार्जेंट कौन है, तो सार्जेंट ऊप है अपने पास, कौन है? सार्जेंट ऊप है। पूछ ले कि हु इज द सार्जेंट, तो सार्जेंट आपके पास ऊप हो जाएगा, याद रखना ये नाम, ये रहा। इसके बाद में कैप्टन, कैप्टन कौन है? कैप्टन आपके पास ओमेगा है। कैप्टन कौन है? कैप्टन ओमेगा है। अब अपने पास ऑफ स्टेज वॉइस भी है आप लोगों के पास। ये ऑफ स्टेज वॉइस किसकी है? तो इसमें एक अपने पास जो थिंक टैंक है वो एक मिरर से बात करता है। मिरर वो एक चुड़ैलों वाली कहानी नहीं होती है जिसमें चुड़ैल अपनी वो देखती है ना, जिसकी जान उसमें होती है, चुड़ैल दर्पण से बात करती है, बस वैसे ही अपने पास ये दर्पण से बात करता है। तो वहाँ दर्पण से बात करता तब ऑफ स्टेज वॉइस है वो आती है। अब देखो बात करते हैं, ये जो अपने पास जो सीन फर्स्ट है ये जानना जरूरी है आप लोगों के पास, क्यों? क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएगा 100%। जो अपने पास सीन फर्स्ट नहीं है ये इसमें से क्वेश्चन आना है 100%। जो मैं पहला पेज जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें आपके पास क्वेश्चन 100% आएगा। क्या है देखो, टाइम कब का है? 25वीं सेंचुरी, यानी 25वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं हम। अभी हैं 21वीं सदी में, है ना। तो ये 25वीं सदी की बात कर रहा है, याद रखना। मैंने बताया था ना 24, ये बताया था मैंने 400 साल बाद में, तो ये 25वीं सदी है। तो ये देखो कि गुरुजी 24 लिख दिया, तो ये जो सदी वाला मैटर है ना, ये मैंने आपको पहले क्लास में समझाया। समझ लेना कि ये जो अपने पास जो गिनती यहाँ पे आ जाती है, इसके बाद ही जो गिनती होती है ना वो आपके पास सदी में शामिल होती है। तो ये 25वीं सदी में रचा गया नाटक है। पहली बात, पहला प्रश्न। इसके बाद प्लेस क्या है? द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट अर्थ। ये आपको याद रखना है। क्या है? द म्यूजियम ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट, ये भी याद रखना है। इसके बाद में बिफोर राइज, यानी पर्दा उठने से पहले की बात है। जब जैसे अपने रामलीला में पर्दा नहीं उठता है, उससे पहले अपनी आवाज आती है, उसके बाद में अपना नाटक शुरू होता है। तो बस बिल्कुल वैसे ही है। क्या स्पॉटलाइट साइंस ऑन द हिस्टोरियन, जो स्पॉटलाइट कौन सी होती है? एक आप देखना पूरा अंधेरा होता है कमरे में और एक गोल गोल लाइट है वो किसी विशेष व्यक्ति पे चमकती है, उसको कहते हैं स्पॉटलाइट। वो क्या करती है? हिस्टोरियन पे चमकती है। हु इज सिटिंग एट द टेबल डाउन राइट, जो कि आपके पास वहाँ पे अपने पास दाईं तरफ है एक टेबल डली हुई, उस पर बैठी है। ऑन विच इज है मूवी प्रोजेक्टर, और उसके पास एक क्या है? मूवी प्रोजेक्टर भी है। यानी एक टेबल जिसपे मूवी प्रोजेक्टर रखा है, उसके दाईं तरफ आपके पास कौन बैठी है? हिस्टोरियन बैठी है। कहाँ पे? ये रहा। ए साइन ऑन द एसल बिसाइड्स हर रेड्स, और उसके पीछे जो पर्दा लगा है, एसल्स का मतलब जो पीछे पर्दा है, उस पर्दे पे एक संकेत लिखा है, याद रखना। संकेत जो मैंने बताया वही, म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी। ये आपके पास क्या है? ये उस स्थान का नाम है जहाँ पे अपने पास नाटक रचा जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये डिपार्टमेंट है अपने पास, वो कहते हैं ना अजायब घर, वो अजायब घर का है ये। सी स्टैंड्स एंड बोज टू द ऑडियंस, ये जो हिस्टोरियन है वो खड़ी होती है और सभी ऑडियंस होते हैं, श्रोतागण जो देखने वाले होते हैं, श्रोतागण होते हैं, उनको नमन करते हैं झुककर। इसके बाद में क्या होती है? हिस्टोरियन बोलते हैं। देखो अब ये हिस्टोरियन वाली बातें ना, ये आपको जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि हिस्टोरियन से संबंधित क्वेश्चन आएगा। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड माय डिपार्टमेंट क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी। यानी कहने का मतलब क्यूरियोसिटीज का मतलब होता है उत्सुकता। यानी अपने पास अंदर वो नहीं होता अरे यार ये क्या हो सकता है, वो होती है उत्सुकता। ऑफ द गुड ओल्ड, यानी पुराने जमाने की। यानी कहने का मतलब आज हम बात करते हैं अरे यार
वो ना 3000 वर्ष पहले ये घटना हुई थी, तो हमें रुचि होती कि नहीं होती है? तो ये 400 साल बाद में कहेगी अरे 21वीं सदी में ऐसा हुआ करता था, तो वो सारी बातें अपन करने वाले हैं। हाँ, इसके बाद द 20th सेंचुरी वाज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक, याद रखना भाई। हाँ, ये प्रश्न 100% आएगा, जो बोल दिया 100% है, गारंटीड है, उनके अलावा नहीं आना है। जो मैं बता रहा हूं, जिनको अंडरलाइन कर रहा हूं, मान के चलो उनमें से आना है। इन दोज डेज, उन दिनों में, देर वार बुक्स अबाउट एवरीथिंग, यानी वो कह रही है कि उन दिनों में, यानी अपने ज़माने की बात कर रही है, वो 25वीं सदी में खड़ी होकर अपनी 21वीं सदी की बात कर रही है और कह रही है कि वो जो युग था, यानी 21वीं सदी का जो युग था, वो किताबों का युग था। क्यों था, इसका प्रश्न भी आएगा, प्रश्न भी करवाऊंगा, चिंता मत करो। क्योंकि इन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, क्योंकि उन दिनों में, यानी हमारे दिनों में, जो हर चीज़ है उसके लिए किताब होती है अपने पास, हर चीज़ के लिए किताब होती है। आप भी किताबों से पढ़ते हो, मैं भी आप लोगों को किताबों के बारे में किताब से ही पढ़ा रहा हूँ, बुक से ही तो पढ़ा रहा हूँ, तो हर चीज़ के लिए बुक होती है। फ्रॉम एंट ईटर्स टू जुलूस, यानी एंट का मतलब होता है कि जो चींटी खोर होते हैं, यानी चींटियाँ खाने वाले होते हैं, वहाँ से लेके जुलूस, जुलूस का मतलब क्या होता है, जुलू एक जनजाति है भाई, अफ्रीका की एक जनजाति है, तो वहाँ तक का इतिहास है, उनके लिए हर चीज़ के बारे में किताब होती थी। वो कौन कह रही है, हिस्टोरियन कह रही है। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू, किताबें सिखाती थी लोगों को कैसे करना है, हम सीखते हैं किताबों से ही, आप लोगों को सिखा रहा हूँ। इसके बाद में व्हेन टू, कब करनी है, यानी कोई काम कब करना है, ये भी हम किताबों से सीखते हैं। वेयर टू, कहाँ करना है, ये भी किताबों से सीखते हैं। व्हाई टू, और क्यों करना है, ये भी हम किताबों से ही सीखते हैं। दे इलिस्ट्रेटेड, दे का मतलब यहाँ पे किताबों से लिया गया है। दे इलिस्ट्रेटेड, यानी वो व्याख्यान करती थी भाई, विस्तारित बताती थी। एजुकेटेड, पढ़ाती थी। पंक्चुएटेड का मतलब था पाबंद करती थी। एंड इवन डेकोरेटेड, और यहाँ तक कि सजाने का काम भी करती थी। बट द, लेकिन वास्तव में आगे बात करें तो लेकिन क्या कर रही है, हिस्टोरियन कह रही है लेकिन स्ट्रेंजेस्ट थिंग, स्ट्रेंजेस्ट का मतलब सबसे अजीब बात क्या थी, अ बुक एवर डिड वाज टू सेव द अर्थ, कि कभी एक किताब है वो अपनी पृथ्वी को बचा सकती है क्या, ये सबसे अजीब बात है भाई। क्या कोई किताब अपनी पृथ्वी को बचा सकती है, किससे? यू हैवंट हर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेंशन ऑफ 2040, ये किस सुनाएगा भाई 2040, कि आपने मार्शियन, मंगल का आक्रमण जो 2040 में हुआ था उसके बारे में सुना है? टस्क, टस्क का मतलब होता है नहीं, वो होता है टस्क, टस्क। इसके बाद है व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रेन नाउअडेज, हाँ, वो आजकल बच्चों को क्या सिखाते हैं, क्या सिखाते थे भाई, तो वेल यू नो, आप ठीक है तुम जानते हो, द इन्वेंशन नेवर रियली हैपन, आप सभी जानते हो भाई, आक्रमण कभी हुआ ही नहीं था। क्यों? बिकॉज, क्योंकि ए सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, क्योंकि एक सिंगल किताब ने इसको रोक दिया था। वेन व्हाट वाज द बुक, तो किताब क्या थी? यू आस्क, आप पूछोगे। ए नोबल एनसाइक्लोपीडिया, एक नोबल एनसाइक्लोपीडिया, एक बहुत ही प्यारी सी एनसाइक्लोपीडिया, मोटा जो ग्रंथ होता है। ए टोम अबाउट द रॉकेट्स एंड द मिसाइल्स, एक टोम का मतलब होता है एक अपने पास झुंड जो जिसमें रॉकेट्स हैं, जिसमें अपने पास मिसाइल्स है, वो किताब हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ए सीक्रेट फाइल फ्रॉम अदर स्पेस, एक सीक्रेट फाइल, एक रहस्यात्मक फाइल दूसरे क्षेत्र से, दूसरे अंतरिक्ष से, यानी अपने पास अंतरिक्ष में दूसरे हिस्से से है। नो इट वॉज नन ऑफ दिस, अरे ऐसा नहीं है, एनसाइक्लोपीडिया नहीं है, अपने पास रॉकेट और मिसाइल्स का झुंड है वो नहीं है, इसके अलावा दूसरे स्पेस की रिपोर्ट फाइल है वो नहीं है। इट वॉज बट देयर, बस ये क्या थी, एक सिंपल सी थी। लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप, चलो मैं आपको हिस्टोरिस्कोप है वो दिखाती हूँ, वो प्रोजेक्ट चित्र है वो दिखाती हूँ। एंड शो यू व्हाट हैपेंड मैनी सेंचुरीज अगो, मैं आपको दिखाती हूँ कई शताब्दियों पहले क्या हुआ था। इन 2040, 2040 में, हाँ, सी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर, वो टर्न प्रोजेक्टर की तरफ बढ़ती है, एंड पॉइंट्स इट आउट लेफ्ट, और इसकी बाएं तरफ चलती है, इशारा करती है बाएं तरफ। स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, अब हिस्टोरियन से लाइट है वो चली जाती है, यानी हिस्टोरियन दिखना बंद हो जाती है। एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट द थिंक टैंक, और वहां से अपने पास वो थिंक टैंक पर आती है। हु इज सीटेड ऑन द रेज्ड बॉक्स, जो कि अपने पास एक उभरा हुआ बॉक्स है उस पर बैठा हुआ है, आर्म्स फोल्डेड, आर्म्स ऐसे ऐसे बैठा हुआ है। ही हैज ए ह्यूज, उसका एक बड़ा सा एग शेप्ड हेड, उसका एक अंडे जैसा बेस है, उसका अंडे जैसा मतलब अपना अंडा ऐसे होता है ना, तो उसके अंडे जैसा सर है उसका, किसका है? थिंक टैंक का। इसके बाद में क्या है? एंड ही वियर्स ए लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विथ द स्टार्स एंड सर्किल, और उसके गले में एक पट्टी सी है जिसमें अपने पास कह सकते हैं कि भाई वो अपने गले में तारोनुमा और अपने पास सर्किल वगैरह
उनके वो उसने डेकोरेटेड सजी हुई एक वियर कॉलर पहनी हुई है भाई, रोब का मतलब इस गले में। अप्रेंटिस नूडल, उसके पास नूडल है, स्टैंड्स बिसाइड हिम, जो कि उसके पास खड़ी है, एट एन इलेबरेट स्विच बोर्ड, जो कि एक अपने पास सामने बड़ा वाला स्विच बोर्ड जिसपे लाल हरे बटन लगे रहते हैं, पुरानी फिल्मों में देखा होगा आप लोगों ने। ए साइन ऑन द एक्सेलरेट्स, और एक सामने जो पर्दा है उस पर अपने पास एक संकेत पढ़ने को मिलता है, एक मैसेज मिलता है, वो क्या है वो देखते हैं। देखो ये रहा। अगर बात करें अपने, वो जो सामने पर्दा था उस पर क्या लिखा था, उस पर लिखा था मार्स स्पेस कंट्रोल ग्रैंड एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ। मैंने बताया था कमांडर इन चीफ है, उसको ध्यान में रखना। बोल लो बिफोर इंटरिंग, वो कह रहा है कि प्रवेश करने से पहले नमन करना जरूरी है, जैसे पहले राजा महाराजाओं के पास नहीं करते थे, महाराजा धीराज फलान सिंह ढिमकान सिंह पधार रहे हैं, तो वही बात यहाँ पे है। वो कह रहा है कि अपने पास है ना, आपको नमन करके अंदर आना है। बिल्कुल देखो अब है ना, यहाँ से आपका जो चैप्टर है वो शुरू होता है। मैं आपको छोटी छोटी बातें बताते चलता हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में अब ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जो मुख्य बातें थी वो मैंने बता दी है। देखो यहाँ पे अपने पास जो नूडल है वो अपने पास क्या करता है, नमन करते हुए थिंक टैंक को अपने बारे में क्या कहता है, मोस्ट पावरफुल एंड द इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। वो क्या कर रही है कि श्रीमान जी आपका क्या आदेश है, यहाँ पे नूडल केवल यही कर रही है। तो इसमें ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। बाद में ये थोड़ा सा नाराज होते हैं, पीयूष का मतलब नाराज होते हैं, कहता है क्योंकि उसके संबोधन में कुछ शब्द वो मिस कर देती है भाई यहाँ पे। तो वो कह रही है देखो, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन अप्रेंटिस नूडल, उसने कहा तुमने मेरे सैल्यूटेशन में संबोधन में कुछ शब्द कम कहे हैं। उसके बाद में गो ओवर होल थिंग अगेन, वो कहता है दोबारा बोलो क्या क्या करना चाहोगी। उसके बाद में वो उसका जो क्या है यहाँ पे वो उसकी उपाधियाँ सारी पड़ती है, जैसे देखो ग्रेट थिंक टैंक रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स है मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स आउट ऑफ ब्रीथ। अब बेचारे इतनी लंबी लाइन बोलते मैया बाहर हो गए सांस से, तो सांस रुकती है उसकी। व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपके क्या आदेश है, वही बात है। तो वो बस आदेश आदेश पूछ रही है उसको। थिंक टैंक क्या कहता है, हाँ ये ठीक है। बाद में वो कहता है कि जो हमारा क्या कह रहा है, नूडल आई विश टू बी प्लेस्ड इन द कम्युनिकेशन विथ अवर मेन स्पेस प्रोब टू द ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership. What do they call it again? वो बाद में केवल ये पूछता है कि अपने पास मेरा संपर्क उस प्रोब से, प्रोब का मतलब होता है स्पेस यान, छोटा स्पेस यान, उससे मेरा संपर्क करवाओ, जो कि अपने पास एक वो कहते हैं ना एक छोटा सा तुच्छ सा क्या क्या कहते हैं उसको, पृथ्वी के बारे में बात कर रहा है। तो ये बाद में नूडल कहते हैं कि अर्थ कहते हैं सर, योर इंटेलिजेंस, यानी उसको क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं। थिंक टैंक कहता है अर्थ, ऑफ कोर्स, हाँ। बाद में वो गमन के कहता है यू सी इनसिग्निफिकेंट, यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, तुम देखो कितना महत्व ही नहीं है स्थान, महत्व ही नहीं है ना अपना। बस ये ऐसी बातें करता है और कहता है मिरर। बाद में ये कह रहा है कि मैं अपने मिरर से बात करूंगा। देखो मैंने बताया था ना, माई मिरर आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, कि मैं अपने दर्पण से थोड़ा सा विचार विमर्श कर लेता हूँ। इसके बाद में आगे चलते हैं। देखो इसके बाद में क्या कह रहा है, वो न्यूडल करिए यस सर बिल्कुल किया जाएगा। ही हैंड्स थिंक टैंक का मिरर, वो एक दर्पण सौंप देती है। इसके बाद में क्या कहती है, थिंक टैंक क्या कर, मिरर मिरर इन माई हैंड, यानी दर्पण दर्पण मेरे हाथ में। हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, वो कह रहा है कि इस धरती पर सबसे बुद्धिमान, सबसे तर्क, वो फैंटास्टिकली मतलब आकर्षित, बिल्कुल रोचक इंसान कौन है। तो बाद में ऑफ स्टेज, आफ्टर पोज थोड़ा सा रुकता है, ऑफ स्टेज वॉइस, बस ये यहीं पे आएगी, रुकता है, यू सर। बाद में कहता है आप सर। अब ये जो थिंक टैंक का वो से क्यों क्या कहता है, झड़काते हुए, यानी उसको स्मैकिंग मिरर का मतलब ऐसे ऐसे करना गुस्से से, और उसको कहता है थोड़ा जल्दी बोलो, यहाँ पे रुक के बोला नहीं, कह रहा जल्दी जवाब दो मेरा, हाँ नहीं तो देख लेना। इसके बाद में देखो यहाँ पे और कुछ नहीं है, ये अपने पास क्या कर रहा है, ये नूडल से आ जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। ओ आई होप सो माइटी थिंक टैंक, नहीं ये रहने दो। हाँ नाउ कॉन्टेक्ट द स्पेस प्रोब, थिंक टैंक कहता है कि अब ना अपने पास उनसे अपने पास संपर्क करो। आई वांट टू इन्वेट दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड, ये ध्यान में रखना कि पृथ्वी को प्रिमिटिव बॉल कौन कहता है, थिंक टैंक कहता है। प्रिमिटिव का मतलब था पुरानी सी गंदी सी, देखो मड यानी कीचड़ भरे, मड का मतलब कीचड़। कॉल्ड द अर्थ बिफोर लंच, वो कह रहा है कि लंच से पहले, ये ध्यान में रखना लंच से पहले की बात, कि लंच से पहले हम उस पृथ्वी को अपने अधीन कर लेंगे भाई। नोटिस करिए ये सब किया जाएगा सर, और उसके बाद में वो बटन वगैरह जलते हैं। इसके बाद में आपका दूसरा सीन जो है क्या, सीन दूसरा वो शुरू हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद में जो अपने पृथ्वी पे आए थे ना, जिनके बारे में कौन कौन है, देखो फ्यू सेकंड्स लेटर मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी, ये ध्यान में रखना भाई। प्रोब कहाँ पे है दूसरा,
दूसरा संपर्क कहाँ पे है, तो सेंट्रवाइल अपने पास सेंट्रविले, हाँ सेंट्रविले पब्लिक लाइब्रेरी है। और ये क्या, कैप्टन ओमेगा, कौन है भाई, कैप्टन ओमेगा है। कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए कैटलॉग ड्राइवर्स इन द कंफ्यूज्ड फैशन। यानी कहने का मतलब जो अपने जैसे पर्दा उठता है वहाँ पे कैप्टन ओमेगा दिखाते हैं एक लाइब्रेरी में, वो एक डेस्क को खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं, इतना काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट लोयटा क्या कर रहा है, इज लेफ्ट, वो अपने पास बाईं तरफ है और क्या कर रहा है, काउंटिंग बुक इन ए बुक केस, वो एक बुक केस है अपने पास। बुक केस कौन होता है, जहाँ पे किताब, बुक केस जिसमें किताबें रखते हैं। सार्जेंट ऊप है एट राइट, वो दाई तरफ सार्जेंट ऊप है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बुक, वो किताब को खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं। सर टर्निंग इट्स अपसाइड डाउन, क्या है, टर्निंग अपसाइड डाउन, शेकिंग इट एंड देन रिफलिंग द पेजेस एंड द शेकिंग इज दैट। उसके बाद में वो किताब को ऐसे पलटता है, ऐसे करता है और अपने सर को खुजलाता है, क्या है आखिर। ये अपने पास वहाँ का दृश्य है सेंट्रल अपने पास उस लाइब्रेरी का। इसके बाद में देखो नूडल है, वो उनसे कांटेक्ट करती है। कांटेक्ट करने के बाद में क्या कह रहा है, एक्सेल, हाँ वो कह रहा है कि थिंक टैंक पुट्स आई हैव ए क्लोज साइन, हाँ वो उसको थिंक टैंक को कहती है कि मेरा उनसे क्लोज संपर्क हो रहा है, मुझे दिखाई दे रहे हैं। थिंक टैंक उसको कहता है हाँ एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद देखो आगे, ये देख लो भाई, ये है आपके पास लोइटार, अपने पास क्या है, ये अपने पास है अपने कौन है भाई, जो नाम बताए थे, ये तो अपने पास कैप्टन ओमेगा है। और ये अपने पास किताबें जो बुक केस खोल रहा था, पढ़ रहा था, वो अपने पास देख, ये अपने चित्त रह रहे हैं, क्या ज़्यादा विचार करने इसके बारे में। हाँ नूडल क्या करे, स्पीकिंग इनटू द माइक्रोफोन मार्क्स स्पेस, यानी यहाँ पे बोलकर उनके साथ संपर्क करना चाहती है, छोड़ो इसको भी। हाँ अब कैप्टन ओमेगा है, वो अपने पास क्या कहता है यहाँ पे, स्पीकिंग इनटू ए डिस्क विच ऑन द चेन राउंड हर नेक, यानी गर्दन में एक चैन पहना हुआ है, उसमें एक डिस्क है, डिस्क के जो डिस्क सीडी जो होती है उसके द्वारा बात करता है। कैप्टन ओमेगा इज टू मार्स स्पेस कंट्रोल, यानी कैप्टन ओमेगा कह रहा है कि कैप्टन लोयटा, सार्जेंट ऊप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन द अर्थ, यानी ये कह रहा है कि हम तीनों पृथ्वी पर सुरक्षित रूप से पहुंच चुके हैं। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस इंडिकेट्स द रूम, और वो अपने पास चारों तरफ का दृश्य दिखाता है और कहता है कि हमने यहाँ पे क्या है, शरण ली है। शरण कहाँ पे ली है, सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी, याद रखना। दिस स्क्वायर प्लेस, हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर, लेफ्टिनेंट लोयटा, लेफ्टिनेंट लोयटा से पूछता वो ओमेगा कि हम कहाँ पर है, तुम्हें क्या लगता है। इसके बाद देखो लोयटा है, वो भी अपने पास क्या है कि बंद, अपने पास मना कर देता है कि भाई मैं यहाँ जा चुका हूँ। क्यों, ये कौन है, लोयटा क्या कह रहा है कि अपने पास आई कांट फिगर आउट कैप्टन होल्डिंग अप ए बुक, आई हैव 2000 ऑफ द पेक्यूलियर टाइम, मैंने 2000 काउंट कर लिया भाई, काउंटेड है भाई, काउंटेड का मतलब मैंने 2000 बार गिन लिया है। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ द स्टोरेज बार्न, वो कहता है कि शायद कुछ ही अपने पास कचरा वगैरह, बार्न वगैरह, भूसा वगैरह है ना, ये इकट्ठा करने का स्थान हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक, सार्जेंट वो बाद में सार्जेंट से पूछता है। इसके बाद ये भी कह रही है, सार्जेंट ऊप भी कह रही है कि मुझे नहीं पता, मैं 7 गैलेक्सियों में जा चुकी हूँ। तो ये प्रश्न आ सकता है कि 7 गैलेक्सियों में कौन जा चुका है, तो ऊप जा चुकी है, कौन, ऊप जा चुकी है, याद रखना। इसके बाद में ये कोई खास बात नहीं है इसमें, और ये अपने पास ग्रेट, हाँ ये अपने पास ही कहते हैं ग्रेट माइटी थिंक टैंक है, वो हमें बता सकते हैं शायद। अब ये क्या कह रहा है, ये जो थिंक टैंक है वो क्या कह रहा है कि मेरे एलिमेंट्री प्रारंभिक रूप से वो पूछते ना कि भाई हमारा ये जो ज्ञानवर्धन है वो कौन कर सकते हैं, थिंक टैंक कर सकते हैं। इसके बाद देखो एलिमेंट्री, माय डियर ओमेगा होल्ड वन ऑफ द आइटम, अब वो उनको बाद में अपने पास क्या है कि किताब अपने पास कैमरे के पास रखने के लिए कहता है ताकि वो निकटता से देख सके। तो ये अपने पास इतना सही बात है इसमें। ओमेगा एंड ऊप ही सेज वी वर इन द रिफ्रेशमेंट स्टैंड, उसके बाद में कहता है कि शायद ये अपने पास कोई रिफ्रेशमेंट स्टैंड है जहाँ पे कच्ची सामग्री वो रखी जाती है और उसके बाद में आगे बनाया जाता है। इसके बाद में इसमें और कोई खास बात, द अर्थलिंग्स, नहीं ये खाने की, ये कहता है ये खाने की चीज़ है, तो बाद में कहता है कि अजीब बात चीज़ें खाते हैं, ये कोई खास बात नहीं भाई यहाँ पर इसमें। जहाँ पे सैंडविच, हाँ वो अपने पास किताबों को क्या कहता है, सैंडविच भी कहता है। तो ये थिंक टैंक है ना, वो क्या कह रहा है कि शायद ये आपके पास है ना वो सैंडविच है, उसको कहता है, और सैंडविच आप जानते हो क्या होती है। इसके बाद में क्या कहता है, ऊप क्या कह रहा है, टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हेड, सैंडविच, बाद में ऊप किताब सिर पे रखे हो तो ये सैंडविच है। उसके बाद में नहीं, वो क्या कह रहा है कि सैंडविचेज आर मेन स्टेपल ऑफ द अर्थ डाइट, ये थिंक टैंक कहता है कि पृथ्वीवासियों की मुख्य डाइट है आप लोगों के पास क्या, ये जो सैंडविच है। तो इस यहाँ पे ऐसी बातें होती है। उसके बाद ओमेगा दैट्स करेक्ट सर टू कन्फर्म माई ओपिनियन, बाद में थिंक टैंक क्या कहता है कि बीच में ये कह देता है कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो सत्य है कि नहीं है, इसको खा के दिखाओ मुझे। अब किताब को खा लेंगे क्या, नहीं खाया जाएगा।
तो ये अपने पास हो जाता है। ओमेगा गल्पिंग इट, उसके बाद ओमेगा थोड़ा सा ऐसे होता है, ये खानी है मुझे। हाँ, उसके बाद डू यू डाउट एंड दैट थिंक टैंक, वन थिंक टैंक धमका कर कहता क्या तुम्हें संदेह है मेरे पे? बाद में ओमेगा कहता ना 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 ना, कह रहा ओ नो नो नो, बट पुअर लेफ्टिनेंट लोयटा हैज नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट। लेकिन ओमेगा अपने से क्या है, लोटा पे डाल देता है कि उसने भी नाश्ता ही नहीं किया, ब्रेकफास्ट ही नहीं किया, तो ये खा लेगा। आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच। बाद में वो लोयटा से कहता है कि तुम खाओ इसे, वो उसको ऑर्डर दे देता है। अब लोयटा डिब्यसली थोड़ा संदेहात्मक हो जाती है बेचारी, वो क्या कहता है, इट ओह कैप्टन इट इज़ वेरी ग्रेट ऑनर। वो भी बाद में अपने कहती है हाँ ये बहुत ही सम्मान की बात है मेरे लिए कि मैं खाऊंगी, लेकिन मैं इतनी निर्लज नहीं हूँ कि जो सार्जेंट ऊप है वो उसने कुछ नहीं खाया है, तो मैं ऑर्डर क्या करती हूँ, मैं सार्जेंट ऊप को ऑर्डर देती हूँ कि वो खाए। अब क्या करे बेचारा, तो इसके बाद इमीडिएटली तुरंत खाए, तो ऊप मेकिंग ए फेस, अब चेहरा बनाते हुए, मजबूरी है, सबसे बड़ा पद का उसको कहता बने, उसको कहता बने, उसको कहता सार्जेंट ऊप पे आ जाती है। ये प्रश्न आ सकता है कि अपने पास वो बुक कौन खाएगा, वो ऊप खाएगा, याद रखना भी। इसके बाद क्या करा है कि लोटा एंड ओमेगा सैल्यूटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स ऊप, और उसको सल्यूट करते हुए कहते हैं कि मार्स की अपने पास से विजय के लिए, ग्लोरी यानी शान के, मार्स की शान में तुम खाओ, ये कह रहे हैं उसको सल्यूट करते हुए। यस ऑफ कोर्स। बाद में क्या करता है, अनहैप्पीली इमीडिएटली, उसके बाद नाखुश होते हैं तुरंत ही ओपन्स हिज माउथ, ओमेगा एंड लोटा विच हिम ब्रेथलेसली और वॉच हिम ब्रेथलेसली। ओमेगा और लोटा उसको ना बिल्कुल ऐसे ऐसे अपनी त्योरियाँ चढ़ा कर देखते हैं। उसके बाद में ही बाइट्स डाउन ए कॉर्नर ऑफ द बुक, और वो बुक का एक कॉर्नर खाता है। उसके बाद में एंड पेंटोमिम्स एंड द च्विंग एंड द स्वेलिंग, उसको पेंटोमिम का मतलब होता है मुंह में निगलना, काटना, और स्वेलिंग का मतलब निगलना, पेट में जाना। एंड वाइल मेकिंग टेरिबल फेसेस, और उसके बाद उसका चेहरा भयानक हो जाता है, अरे तो कागज कैसे जाएगा पेट में, यही कर रहा है वो। उसके बाद में वेलूप उफ कप्स, बाद उफ को काशी आ जाती है। एंड ओमेगा एंड लोयटा पाउंड हिम ऑन द बैक, और उसके बैक यानी पीछे थोड़ा सा हिल ऐसे मारते ना, वैसे खांसी आती है तो वैसे करते हैं। वाज इट नॉट डिलीशियस सार्जेंट ऊप, क्या ये स्वादिष्ट नहीं है, थिंक टैंक कहता है। उसके बाद में ऊप क्या कहती है, सैल्यूटिंग दैट्स इज ग्रेट सर इट वाज नॉट डिलीशियस, उसने कहा नहीं सर ये बढ़िया नहीं है, स्वादिष्ट नहीं है। उसके बाद में क्या आता है, ये करे पृथ्वीवासी है ना बहुत ही बिना पानी के कैसे खा लेते हैं, ये तो बिल्कुल अपने पास मंगल की धूल की जैसी है। इसके बाद में नूडल कह रही है सर, बाद में बीच में क्या है नूडल बोल देती है कि सर मुझे कोई दूसरा विचार आया है, ये क्या हो सकती है। इसके बाद में थिंक टैंक कहता हाँ, थिंक टैंक भी अपनी तारीफ में कहता हाँ वो योग्य तो नहीं होगा लेकिन तुम बताओ मुझे। इसके बाद में क्या कहते हैं सैंडविच, हाँ अर्थलिंग डिड नॉट ईट देम, वो नूडल कहते हैं कि ये जो सैंडविचेज है इनको अर्थलिंग खाते नहीं है। दे यूज देम एज सम सॉर्ट ऑफ द कम्युनिकेशन डिवाइस, वो उनको कुछ बातचीत करने में काम में लेते हैं, कम्युनिकेशन का मतलब होता है प्रसारण में काम में लेते हैं। थिंक टैंक होटली घमंड से कहता बाद नेचुरली स्वाभाविक रूप से, दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट, यही मेरा अगला पॉइंट था। क्या था, दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेज, अरे ये तो संप्रेषण की सैंडविचेज हैं। इसके बाद में थिंक टैंक है, इज नेवर रॉन्ग हु इज नेवर रॉन्ग, अपनी तारीफ में कह रहा है कि कौन गलत नहीं होता है, सभी एक साथ कहते हैं थिंक टैंक गलत है नहीं होता है। देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, और उनको बाद में सुनने के लिए कहता है लिसन टू देम। ओमेगा सोचता है उनको सुनना है, वो देख रहे थे कि क्या है कुछ नहीं है। टू ईच अदर पजल्ड लिसन टू देम, और सारे एक दूसरे की तरफ ऐसे आंखें फाड़ कर देख रहे हैं क्या सुन रहे हैं। इसके बाद में सारे है ना अपने पास क्या कह रहा है, डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स, क्या रहे तुम्हारे कानों में कचरा फंसा हुआ है क्या। ये बात नहीं कहता, आई सेड लिसन टू देम, उनको सुनो। मार्शियन बो वेरी लो, मार्शियन उनको थोड़ा नमन करते हैं, उसके बाद में सुनने की कोशिश करते हैं। इट शैल बी डन सर, ये किया जाएगा। और उसके बाद में आपस में बातचीत करते हैं कि यहाँ पे तो ये तो कुछ नहीं कर रहा है। इसके बाद में जो मुख्य पॉइंट है वो कहाँ पे आएगा भाई, हाँ ये रहा, ये देखो यहाँ पे ये नूडल वाला। प्लीज एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस, वो कहे मुझे माफ़ करना मेरे तेज दिमाग के महाराज या जो अपने थिंक टैंक माइटी थिंक टैंक, बट ए क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्विलिंग राउंड इन माई हेड, कि एक कोई तुच्छ सा मेरे मन में विचार आ रहा है, दिमाग में विचार आ रहा है। बाद में क्या आ रहा है, ट्विल इट आउट, तो ठीक है इसको बाहर निकालो, थिंक टैंक कहता है। उसके बाद नीडल कहते हैं आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, बाद में मैं आपको तुम्हारे लिए इसको स्पष्ट करूँगा क्या विचार है। हाँ, आई सीम टू रिकॉल दैट अर्थलिंग्स डिड नॉट लिसन टू देम सैंडविचेज, मानो कहते हैं वो सुनते नहीं है इन सैंडविचेज को, वो क्या करते हैं, द ओपन देम एंड द वॉश देम, वो उनको केवल खोलते हैं और उसमें देखते हैं। ये सही बात है भाई, हम किताबें खोलते हैं और उनमें ऐसे देखते हैं ही नहीं देखते, ऐसे तो करते हैं। हाँ,
इसके बाद में थिंक टैंक, हाँ उसके बाद थिंक टैंक बिल्कुल अपनी अपनी तारीफ करना शुरू कर देता है वो। और उसके बाद हाँ क्वाइट करेक्ट, ये बिल्कुल सत्य है। आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू कैप्टन ओमेगा, दो सैंडविचेज आर नॉट फॉर एयर कम्युनिकेशन, दे आर फॉर द कम्युनिकेशन आई कम्युनिकेशन। वो कहता कानों की कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, वो तो आंखों की कम्युनिकेशन के लिए। आंखों से बातचीत होती है क्या? हाँ बिल्कुल होती है। ऐसे करते ही नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। इसके बाद है नाउ कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, इट अपीयर्स टू बी इंपॉर्टेंट, टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व। ठीक है, अब तुम्हारा वो जो बड़ी वाली सैंडविच है उसको उठाओ और उसमें क्या है मुझे बताओ। देखो ओमेगा पिक्स अप ए वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूज, यहाँ पे वो मदर गूज नाम आ गया और उठाता है, होल्डिंग इज द ऑडियंस एंड कैन सी टाइटल, और ऑडियंस की तरफ ऐसे दिखाता है जिससे कि उसका टाइटल है वो ऑडियंस देख सके। नाटक ही तो है ना, तो वो नाटक उनको दिखाता है। उसके बाद है लोटा बुक लुक्स ओवर द लेफ्ट शोल्डर एंड ओप पियर्स ओवर हर राइट शोल्डर, और उसके बाद में वो अपने पास दाएं तरफ और बाएं तरफ देखते हैं। ये रही मदर गूज अपने पास। इसके बाद में ओमेगा क्या कह रहा है, इट अपियर्स टू कैप्टन पिक्चर ऑफ अर्थलिंग। अरे कैप्टन ओमेगा इसमें तो पृथ्वीवासियों की पिक्चर लगती है, मुझे तस्वीरें लगती हैं। देयर सेम टू बी सम सॉर्ट ऑफ द कोड, और वहां पे कुछ कोड भी लिखे हैं। इसके बाद में शार्पली इंटरेस्टेड कोड, ओ आई टोल्ड यू दैट यू दिस वाज इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब द कोड। और उसके बाद कहता है ये मुझे महत्वपूर्ण लगती है, कोड बताओ मुझे क्या लिखा है। अब देखो इट्स टाइटल लाइन्स एंड द squiggles and the dots, thousands of them alongside the pictures। वो कह रहा है कि यहाँ पे डॉट 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 दिए हुए हैं और वहाँ पे पास में पिक्चर भी बनी है। उसके बाद क्या कह रहा है कि alongside the picture, हाँ perhaps the earth not primitive as we have thought। बाद में ओमेगा कैप्टन थिंक टैंक है वो ये कहता है कि मुझे लगता है कि हम पृथ्वीवासी को गलत समझ रहे हैं, इतने भी प्राचीन नहीं है, इतने भी पुराने जमाने के नहीं है, हम बड़े एडवांसर हैं। हाँ इसके बाद नूडल फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस, वो कहते हैं मेरे चतुर महाराज या मेरे जो स्वामी माफ करना, बट डिड नोट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव योर अवर स्पेस पीपल विटामिन टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस। बाद में नूडल वो कहते हैं कि हमारे जो प्रोब में गए हुए हैं, अंतरिक्ष में गए हुए हैं, उनको हमारा डिपार्टमेंट ना दिमाग तेज करने के लिए विटामिन की कैप्सूल दे देगा। और उसके बाद थिंक स्टॉप, आई थॉट ए मैग्निफिकेंट ब्रिलियंस हैज कम टू मी, स्पेस पीपल और केमिकल डिपार्टमेंट हैज गिवन यू विटामिन टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस। वो उनको अपने पास क्या कहता है विटामिन के कैप्सूल वो भेजता है जिससे उनके दिमाग को तेज हो जाएगा। उसके बाद ये ना अपने पास क्या विटामिन के कैप्सूल खाते हैं और उसके बाद देखो क्या होता है, ये खा लेते हैं भाई विटामिन और उसके बाद में पढ़ते हैं। एक्सीलेंट, नाउ डेसिफर, डेसिफर का मतलब होता है पढ़ना, मेरे सामने व्याख्यान करना। दैट कोड, अब ये कोड बताओ मुझे क्या है। ऑल इन इट शैल बी डन, सर वो सारे एक साथ कहते हैं हाँ ये किया जाएगा। ब्राइटली ओह, ब्राइटली ओह, ये सारे ऐसे करते हैं आपस में, ये क्या किताब देखते हैं। ब्रस्टलिंग इनटू द लाफ्टर, हा, और सारे तीनों एक साथ हंसते हैं। कौन? ओमेगा, लोइटा और ऊप, ये तीनों एक साथ हंसते हैं। थिंक व्हाट डज इट से, बाद में कहता है ये क्या कह रहा है मुझे बताओ तो सही। देखो टेल मी दिस इंस्टेंट, ट्रांसक्राइब ओमेगा, जल्दी से बताओ मुझे, ट्रांसक्राइब करो, इसका व्याख्यान करो। यस सर। सी रीड्स, बाद में ओमेगा पढ़ती है, क्या पढ़ती है? विथ ग्रेट सीरियसनेस, गंभीरता के साथ। अब देखो ये जो पोइट्री है, ये जो अपने पास पोइट्री सेक्शन है, ये आपके पास क्या है नर्सरी राइम में पढ़ाया जाता है भाई। क्या है देखो, मिस्ट्रेस मेरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विथ कोकल सेल्स एंड द सिल्वर बेल्स एंड द प्रीटी मेड्स ऑल इन अ रो। अब ये क्या कह रही है कि इसमें अपने पास ये तो मजाक की कहानी अभी कविता है छोटी सी, वही अपने पास वही बात। वैसे ये टिम्पल टिम्पल लिटिल स्टार तो वैसे ये है, मैं मिस्ट्रेस मेरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, यानी मिस्ट्रेस मेरी वो बड़ी ही अजीब है भाई, बिल्कुल विपरीत है। कैसे? हाउ डज योर गार्डन ग्रो, कि तुम्हारा बगीचा कैसे उगता है। विथ कोकल सेल्स एंड द सिल्वर बेल्स, यानी कोकल सेल्स यानी अपने पास जो घोंगे वगैरह होते हैं, और सिल्वर बेल्स यानी चांदी की घंटियां हैं। एंड प्रीटी मेड्स ऑल इन ए रो, और सारी जो अपने पास सुंदर सुंदर मेड हैं वो एक ही लाइन में कैसे उगती है। अब यहाँ पे ऊप है वो हंसती है, हा, इमेजिन दैट प्रीटी मेड्स ग्रोइंग इन गार्डन। अरे सुंदर सुंदर अपने पास जो मेड्स हैं, मेड्स यानी नौकरानियां जिसको अपन कहते हैं, वो एक बगीचे में लाइन से उगती है। इसका मतलब अब देखो ये क्या कर रहा है, थिंक टैंक इसको दूसरे तरीके से सोचता है। थिंक टैंक क्या, स्टॉप, वो रोकने को कहता है दिस इज नॉट ए टाइम फॉर लेविटी। अरे लेविटी का मतलब हंसी मजाक के लिए टाइम नहीं है। क्यों? डोंट यू रियलाइज दैट सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, क्या तुम्हें इस खोज की गंभीरता कब मालूम नहीं है। द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, आपके पास
खेती और माइनिंग है वो मिक्स कैसे करते हैं, पृथ्वीवासी ये खोज लिया है। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल सच एज सिल्वर, यानी वो चांदी की खेती कर सकते हैं, रेयर दुर्लभ। एंड कोकल सेल्स, और कोकल सेल्स उगा सकते हैं। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोजिव, कोकल सेल्स अपने पास हाई एक्सप्लोजिव है उनको भी उगा सकते हैं। नूडल कॉन्टेक्ट ओवर इन्वेजन फ्लीट, अभी ये ना अपने पास जो आक्रमण दल है उससे संपर्क करो। उसके बाद में ये अपने दैट आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक द और अर्थ सर, बाद में वो कहते हैं कि वो आक्रमण करने वाले हैं। उसके बाद में वो कहता है कि नहीं उनको रोकने के लिए कहो। उसके बाद ये कहता है कि दूसरी लाइन पढ़ो भाई मेरे लिए। तो लोटा क्या कहता है, यस सर सी रीड्स, लोटा पढ़ती है, क्या पढ़ती है, हाँ ये देखो ये भी अपने पास नर्सरी राइम है। क्या है, डिडल डिडल द कैट एंड द फीडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पॉट एंड द डिश एंड ran अवे विथ द स्पून। अब यहाँ पे ये भी पढ़ती है अपने पास क्या है, डिडल डिडल द केट एंड द फीडल, वो अपने कहते हैं डिडल, उसके बाद केट और फीडल। हाँ, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, कि गाय वो चंद्रमा पे जंप कर गई है। द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच ए स्पॉट, और एक कुत्ता है वो बिल्कुल ऐसे दृश्य को देख के हा 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 ऐसे हंसता है। इसके बाद एंड द डिश ran अवे विथ द स्पून, और जो अपनी खाना है वो चम्मच के साथ भाग गया है, ऐसे सोच रहा है। सब बाद में लूप जो ऊप है वो वापस हंसती है, लाफिंग द डिश ran अवे विथ द स्पून, अरे खाना चम्मच के साथ भाग गया, ऐसे हंसती है। इसके बाद में क्या कहते हैं, वो थिंक कहते हैं अरे हंसना बंद करो, क्या कह रहे हैं, डेजिस्ट थोड़ा सा रुको। दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, ये तो बहुत ही ज्यादा चेतावनीपूर्ण है। द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड ए हाई लेवल ऑफ द सिविलाइजेशन, पृथ्वीवासी तो बहुत ही सभ्यता के पार हो गए हैं, बहुत ही तेज आगे निकल गए हैं। Didn't you hear? They have taught their domesticated animals musical in culture and the space techniques. तुमने देखा नहीं, अपने पास संगीतीय ज्ञान अपने पालतू जानवरों को सिखा रहे हैं और स्पेस का, अंतरिक्ष का ज्ञान बता रहे हैं। इवन देयर डॉग्स हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर, उनके कुत्तों में भी भाई हास्यास्पद गुण है, यानी वो भी सेंस ऑफ ह्यूमर, यानी हंसते हैं, महसूस करते हैं। वाई एट इज दिस वेरी मोमेंट दे मे बी लाफिंग लॉन्चिंग एन इंटरप्लेनेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ द काउज, और दूसरी बात इंटरप्लेनेटरी का मतलब होता है एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे आक्रमण करना, और ये मिलियंस संख्या में गाय दूसरे ग्रह पे भेज के आक्रमण कर सकते हैं। नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट, अपने पास उनको सूचना दो, नो इन्वेजन टुडे ऊप, आज कोई आक्रमण नहीं किया जाएगा ऊप। ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, अगला कोड बताओ मुझे, और उसके बाद में वो कहते हैं दूसरा कोड पढ़ते हैं। क्या ये भी पोइट्री है, क्या है, Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty had a great fall, all the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again। यानी कहते हैं ना हम्टी डम्टी है वो एक दीवार पे बैठे हैं, उनको धक्का लगता है और सारे घोड़े सारे लोग मिलके भी हम्टी डम्टी को एक साथ दोबारा दीवार पे नहीं बैठा सकते हैं। और लुक सर हियर्स ए पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी, अरे सर यहाँ पे देखो हम्टी डम्टी की एक तस्वीर है, और उसके बाद में वो पिक्चर है लुक्स लाइक, वो कहते हैं कि ये तो आपकी तरह दिखती है, और ऑडियंस को वो तस्वीर दिखाता है। और उसके बाद में क्या कहता है, थिंक स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, चीखते हुए अपना सर पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि वो जो हम्टी डम्टी है उनकी तस्वीर बिल्कुल ऐसी है जैसे अपने पास, मैंने शुरू में बताया था, अंडे आकार की है। किसकी है भाई? ये अपने पास है, इमा बना देता हूँ ना, ये ऐसी तस्वीर है उनकी। ये तस्वीर थी पहले, थी इसमें, लेकिन अभी नहीं है इसमें, है ना। इसके बाद में वो कहता है कि अपने पास सारा कुछ है ना, ये तो मेरे जैसे, ये तो मैं हूँ, ये यहाँ पे देखो, इट्स मी, इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बैल्यून ब्रेन, ये तो मैं हूँ, ये मेरा बड़े वाला दिमाग है, शक्तिशाली दिमाग है। द अर्थलिंग्स हैव सीन मी, पृथ्वीवासी मुझे देख चुके हैं। एंड दे आर आफ्टर मी, वो मेरे पीछे हैं। हैड ए ग्रेट फॉल का मतलब होता है धक्का लगना का मतलब, दैट मीन्स द प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड मी, यानी वो अपने पास मार्स सेंट्रल कंट्रोल को पकड़ना चाहते हैं और मुझे पकड़ना चाहते हैं। इट्स एन इन्वेजन ऑफ मार्स, ये तो अपने पास मंगल पर आक्रमण है। नूडल प्रिपेयर ए स्पेस कैप्सूल फॉर मी, मेरे लिए एक स्पेस कैप्सूल तैयार करो। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, मुझे बचना है बिना देरी के। स्पिरिट यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, तुम्हें भी अभी पृथ्वी अभी तुरंत छोड़ देनी चाहिए। बट श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेज ऑफ द योर विजिट, लेकिन तुम्हारे वहाँ जाने का जो भी निशान है ना, नामो निशान मिटा के आना, सारे सबूत मिटा के आना। द अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो दैट आई नो, पृथ्वीवासी उन्हें पता चलना चाहिए कि मैं यहाँ पे हूँ, आया था, मैंने ऐसा कुछ किया था। ओमेगा लोइटा एंड ऊप रस अबाउट पुटिंग बुक्स बैक ऑन द सेल्वेज, और बाद में किताबें रखने में तीनों वापस लग जाते हैं। वेयर सेल्वी को, हम कहाँ जाएंगे सर? नूडल कहता है 100 मिलियन माइल अवे फ्रॉम मार्स, हम
एक क्या 100 माइल्स यानी सैकड़ों मिलियन जो प्रकाश दूरी पे है अपने पास, माइल्स अवे दूरी पे है, मीलों की दूरी पे है। ऑर्डर द इन्वेशन फ्लीट टू इवैक्यूएट द इंटायर प्लेनेट ऑफ मार्स, और सभी जो दल है हमारे उनसे कहो कि मार्स ग्रह को बिल्कुल खाली कर दो। वी आर हेडिंग टू अल्फा सेंचुरी, हम अल्फा सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं 100 मिलियंस माइल्स अवे, जो कि यहाँ पे सैकड़ों माइल की दूरी पे है। ओमेगा ओइटा एंड लोइटा Omega Loita and the upper run of right as noodle helps think tank of left and the curtain closes, spotlight shines on the historian down right। अब वापस अपने पास क्या है, वो सारे अपने ताम झाम में लग जाते हैं और वापस जो स्पॉटलाइट हिस्टोरियन पे चमक रही थी शुरू में, वो दोबारा हिस्टोरियन पे आती है। अब यहाँ पे हिस्टोरियन क्या करिए, हाँ ये देखो पढ़ लेते हैं। बाद चकलिंग का मजाक उड़ाते हुए हंसते हुए क्या कहते हैं, एंड दैट्स हाउ द डस्टी ओल्ड बुक ऑफ द नर्सरी राइम सेव्ड द वर्ल्ड फ्रॉम ए मार्सियन इन्वेजन। और इस तरीके से एक पुरानी सी धूल भरी किताब ने हमारे मंगल के आक्रमण को पृथ्वी पर होने से बचा लिया। एज यू नो ऑल, जैसा कि तुम सभी जानते हो, द 25th सेंचुरी 25वीं सदी 500 ईयर्स आफ्टर ऑल दिस हैपेंड, यानी 500 साल बाद में ये सब कुछ घटित होता है। उसके बाद में वी अर्थलिंग्स रिज्यूम्ड कॉन्टेक्ट विथ मार्स, हम अभी भी पृथ्वीवासी हैं उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं। एंड वी इवन बिकम वेरी फ्रेंडली विद द मार्सियंस, और हम मंगलवासियों से बहुत ही दोस्त बन गए हैं भाई उनको। बाय दैट टाइम ग्रेट माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड बाय द वेरी क्लेवर मार्सियन, और उस समय तक अपने पास ग्रेट माइटी थिंक टैंक के स्थान पे एक बहुत ही चतुर इंसान क्या था, मार्सियन मंगलवासी थी। द वाइज एंड द वंडरफुल नूडल, बहुत ही बुद्धिमान और बड़ी ही आकर्षक जो नूडल थी उसको बना दिया भाई कैप्टन। ओह यस, वी टॉट द मार्सियन द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेज एंड द बुक्स, हाँ हम मार्सियन को सैंडविच और किताबों के बीच में अंतर समझा रहे हैं। वी टॉट देम हाउ टू रीड, हम उन्हें बता रहे हैं पढ़ते कैसे हैं। वी एस्टेब्लिश्ड ए मॉडल लाइब्रेरी इन द कैपिटल सिटी ऑफ द मार्सोपोलिस, ये ध्यान में रखना भाई, मार्सोपोलिस उनके जो मार्स की जो राजधानी है वो क्या है भाई, वो मार्सोपोलिस है। तो ये याद रखना मेरी बात को, ठीक है, हाँ ये नाम भी याद रखना है भाई। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, जैसे तुम अभी भी आशा कर सकते हो, देयर इज अ स्टिल वन बुक दैट वी मार्सियन कैन नेवर बुक दैट द मार्सियन कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड, लेकिन अभी भी एक किताब ऐसी है जो मार्सियन किताब पढ़ने में ऐसे असक्षम होते हैं, पढ़ते नहीं, डरते हैं। यू हैव गेस्ड इट, मदर गुज, तुमने सोच लिया होगा कौन सी, मदर गुज। सी बोज एंड एग्जिस्ट राइट, और वहाँ से वो नमन करती है और दाएं तरफ से निकल जाती है। और उसके बाद में क्या होता है, पर्दा गिरता है, कर्टेन, और उसके बाद में आपके पास ये सारी बातें क्या है, ये अपने पास जो ट्रांसक्राइबर ये सारे शब्दार्थ है, इनको देखने की आवश्यकता नहीं है। तो तभी तो मैंने ये चैप्टर मैंने थोड़ा जल्दी इसलिए करवा दिया क्योंकि इसमें जैसा कुछ खास था नहीं भी, है ना। अपन समय वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाने जरूरी होते हैं, जो कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मुझे आप लोगों को ये क्वेश्चंस करवाने में इसलिए थोड़ा समय लगता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये क्वेश्चंस है वो बड़े इंपॉर्टेंट भी होते हैं और इनको धीरे धीरे भी पढ़ेंगे। वो चैप्टर थोड़ा ऐसे था तो मैंने थोड़ा रिपीट कर दिया आप लोगों के लिए, और मुझे पता है आप लोगों की समझ में आ गई होगी कहानी। देखो पहला प्रश्न क्या है, यू हर्ड अबाउट द मार्सियन इन्वेजन ऑफ, यानी मंगल के कौन से आक्रमण को नहीं जानते आप, क्या सुना होगा, किसके बारे में सुना नहीं है भाई, आपने 2040 के बारे में नहीं सुना है, तो आंसर हो जाए 2040 अभी बताया है। विच सेंचुरी इज द नेम्ड द इरा ऑफ द बुक अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन, हिस्टोरियन के अनुसार कौन सी सदी को किताबों का युग कहा जाता है, किताबों की दुनिया कहा जाता है, तो वो 20th सेंचुरी शुरू में आया था। मैंने बताया था कि हिस्टोरियन की बातें ध्यान से सुननी है। इसके बाद देखो बात करते हैं, हु इज द कमांडर इन चीफ ऑफ मार्स स्पेस कंट्रोल, मैंने बता दिया, अभी बताया थोड़ी देर पहले ही, है ना। हाँ, कमांडर इन चीफ कौन है, वो थिंक टैंक है आपका, कौन, थिंक टैंक होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, नेम द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, किताब का नाम बताओ जिसने अपनी पृथ्वी को बचाया, तो क्या है, मदर गूज। ये मदर गूज कहाँ पे, ये रही भाई, गलती मत कर देना रे। द स्टोरी इज सेट इन, अच्छा स्टोरी है वो कब रची गई है, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, जाहिर सी बात है फ्यूचर में रची गई है भाई, है ना, क्योंकि अपने पास भविष्य की बात करता है, 2050 अपने 25th सेंचुरी की बात करते हैं। What is the sandwich used for the earth on the earth according to the noodle, अच्छा नूडल के अनुसार क्या है भाई, अपने पास नूडल के अनुसार सैंडविच है वो क्या है, तो वो बाद में देखो वो कहते हैं सर मुझे लगता है ये जो सैंडविच है ना, ये अपने पास वो क्या करते हैं, इसको कम्युनिकेशन के रूप में काम में लेते हैं,
तो कौन कहता है, ये पूछ लेना भाई कि कम्युनिकेशन कौन कहता है सैंडविचेज को, तो नूडल कहती है। व्हाट इज अ सैंडविच अकॉर्डिंग टू द थिंक टैंक के अनुसार सैंडविच क्या है भाई, तो वो एक किताब को ही तो सैंडविच कहता है, एक किताब ही तो थी वो उसके हाथ में, उसको कहता है अरे ये किताब, हाँ वो अरे ये तो सैंडविच है, अपने पास थिंक टैंक है, वो किताब को क्या कहता है, सैंडविच कहता है। हु इज द कैप्टन ऑफ द क्रू, अच्छा मैंने बताया था अभी, दल का कैप्टन कौन है सर, उसका नाम तो ओमेगा है, ये लो फिर ओमेगा मिल गया, ओमेगा मिल गया भाई हमको। हु इज द लेफ्टिनेंट ऑफ द क्रू, लेफ्टिनेंट कौन है, लेफ्टिनेंट लोयटा है भाई, लेफ्टिनेंट लोयटा याद रखना। हाँ, हु इज द सार्जेंट, ये भी बता दिया, ऊप है, सार्जेंट कौन है, ऊप, ये भी हो गया। विच रिडिकुलस लिटिल प्लेनेट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, कौन सा रिडिकुलस बिल्कुल बेकार सा ग्रह जिसके बारे में बात हो रही थी, हमारी पृथ्वी बात हो रही थी भाई, ये रही, वो कौन कहता है सर, ये कौन कहता है, ये आपके पास थिंक टैंक कहता है। विच रिडिकुलस लिटिल प्लेनेट इज बीइंग, ये तो आ गया भाई, अपने रिवाइज हो गया, कोई बात नहीं, पृथ्वी। हु इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द मार्स स्पेस कंट्रोल, ये भी आ गया है, ये भी बता दिया है, तो ये लो कोई बात नहीं। हु इज द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, इस पर्सन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हु वाज द ग्रेट एंड माइटी, कौन महान और शक्तिशाली था, तो थिंक टैंक था, तो किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं, याद रखना भाई पर्सन, तो मैंने दोनों तरीके बना लिए। हु टेस्टेड द सैंडविच, हाँ मैंने कहा था प्रश्न आएगा कि सैंडविच किसने चखी, सैंडविच मतलब किताब किसने खाई, तो सार्जेंट ऊप ने खाई थी। देखो थिंक टैंक किसको कहता है, थिंक टैंक ओमेगा को कहता है, ओमेगा किसको कहता है, लोयटा को कहता है, लोयटा किसको कहती है, ऊप को कहती है, कह देती है। हु ट्राइड टू इन्वेड दैट अर्थ इन द 25th सेंचुरी, अच्छा 25वीं सदी में कौन पृथ्वी पे आक्रमण करना चाहता है, अर्थलिंग्स, मार्शियंस, एंटीटर्स है और जुलूस है, तो ये अपने पास मार्शियंस है, वो करना चाहते हैं, ये बात हो जाती है। विथ व्हाट नेम इज द 20th सेंचुरी कोल्ड, क्या नाम है वो अपनी 20वीं सदी को दिया गया है, तो उसके बारे में बात करें तो 20वीं सदी को अभी बताया मैंने, पर्सन कैसे भी पूछ सकता है, तो इसको कहा गया इरा ऑफ बुक, तो ये रहा आपके पास इरा ऑफ बुक, तो ये अपन कह देते हैं भाई, हाँ सर कह दो, क्या क्या कहोगे, बिल्कुल कहना तो पड़ेगा आप लोगों के लिए, तो ये ध्यान में रखना भाई, पर्सन कैसे भी पूछ सकता है, एक पर्सन इससे संबंधित पहले बता दिया, अभी आ गया है। इसके बाद में एट द एंड हु इज रिप्लेस्ड फॉर अ थिंक टैंक, अंत में अपन बात करते हैं कि थिंक टैंक के स्थान पे ना उसको उस कमांडर इन चीफ बना दिया गया, तो वो अपने पास क्या है, नूडल को बनाया था, किसको, नूडल को बनाया था। बाद है व्हाट डिड थिंक टैंक मिस्टेक बुक फॉर, अच्छा थिंक टैंक किताबों को क्या गलत सोचता है, तो वो सैंडविच सोचता उसको, है ना, उसने अब देख लो भाई पर्सन सैंडविच के बारे में कितने बना दिए मैंने आप लोगों के लिए, मैं तो बनाता ही रहता हूँ, आपका चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। व्हाट डिड थिंक टैंक थिंक बुक्स वर फॉर, हाँ अब थिंक टैंक क्या सोचता है किताबों के लिए, ईटिंग सोचता है भाई, वो कि पढ़ने अपने पास है, सुनने के लिए नहीं सोचता है, रीडिंग पढ़ने के लिए नहीं सोचता, वो खाने के लिए सोचता है कि हाँ ये खाने की चीज़ है, सैंडविच है। तो द इन्वेडर्स वर फ्रॉम, अच्छा जो आक्रमणकारी थे वो कहाँ से थे, जाहिर सी बात है वो मार्स से थे भाई, हम मंगल ग्रह के आक्रमण को पढ़ रहे हैं तो मार्स हो गया। नेम द बुक ऑफ नर्सरी राइम विच सेव द अर्थ, पर्सन किससे भी पूछ सकता है, उस किताब का नाम बताइए जिसने अपनी पृथ्वी को बचाया, तो मदर गुज हो जाएगा, ये प्रश्न वहां पे दूसरे तरीके से, यहाँ पे दूसरे तरीके से। नेम द कैपिटल ऑफ मार्स, मार्स की राजधानी का नाम क्या है, मैंने बताया था, याद रखना, इसको अंडरलाइन किया था, बिल्कुल किया था सर, मार्सपोलिस था उसका नाम, ये हो गया। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू थिंक टैंक्स डिकोडिंग विच एनिमल कैन फ्लाई ऑन द अर्थ, अच्छा जब अपने पास क्या है वो थिंक टैंक कोड डिसिफर करता है, उनको अर्थ समझता है, तो क्या बताता है कौन सा जानवर उड़ सकता है, तो वो गाय जो थी ना वो उड़ सकती थी। और सेंस ऑफ ह्यूमर पूछ ले तो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो डॉग में था, ये कौन मानता है, ये आपके पास थिंक टैंक मानता है। व्हाट डू द मार्शियन इट ऑन ऑर्डर टू रीड द बुक, अच्छा अपने पास वो किताबें पढ़ने के लिए क्या खाते हैं, तो विटामिन के कैप्सूल खाते हैं, ये बताया था ना कि हम आप लोगों के लिए, हमारा जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो विटामिन के कैप्सूल भेज रहा है जिससे आपका दिमाग तेज हो जाएगा। किसने कही थी ये बात, ये नूडल ने कही थी, किससे कही थी, थिंक टैंक से। हु सजेस्ट्स दैट द बुक इज अ हेड, अच्छा वो एक टोपी लगाए हुए देख रहा था, कौन था वो यानी टोपी कौन कहता है उसको, तो टोपी ऊप कहता है, वो किताब को ओढ़े हुए था ऐसे खोल के, है ना, वहां पे आए थे भैया।
थिंक टैंक कॉल्स अर्थ ए, अच्छा थिंक टैंक पृथ्वी को क्या बोलता है, प्रिमिटिव बोलता है। यहाँ पे प्रिमिटिव है, हाँ ये रही प्रिमिटिव है, बिल्कुल है भाई, प्रिमिटिव है। मड बोल भी कह सकता है, यानी कीचड़ की बोल भी कहा था उसने, प्रिमिटिव भी कहा था, तो याद रखना। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ये जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वो कंप्लीट हो गए भाई, खतरनाक तरीके से कंप्लीट करवा दी मैंने, भयानक तरीके से, जैसे पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया है ना। मजा हो गया सर, अब नहीं करेंगे गलती, हाँ नहीं करनी भी नहीं है, हाँ फिर मेरा नाम डुबोगी। चलो अब बात करते हैं प्रश्नों के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ये लो अभी बता दिया। वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द ईरा ऑफ द बुक, 20वीं सदी को किताबों का युग, किताबों की दुनिया क्यों कहते हैं। देखो, द 20th सेंचुरी वाज ऑफन कॉल्ड द ईरा ऑफ द बुक, प्राय किताबों की दुनिया, किताबों का युग कहा जाता है। इन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, क्योंकि उस जमाने में यानी हमारे ज़माने में हर चीज़ के लिए किताबें होती थी। फ्रॉम एंट ईटर्स, एंट ईटर्स जो चींटी खोर होते हैं, चींटियाँ खाने वाले थे, वहाँ से जुलूस जो जनजाति थी, वहाँ तक का इतिहास, हर चीज़ थी भाई वहाँ पे, किताब, इन किताबों से ही पढ़े हैं हमने। बुक्स टोट पीपल हाउ टू एंड वेन टू एंड वेयर टू एंड वाई टू, ये बात बता दी मैंने। एंड द इलिस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पंक्चुएटेड, इवन डेकोरेटेड, ये प्रश्न बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, व्हाट गेसेस आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन द अर्थ, अच्छा क्या अनुमान लगाता है थिंक टैंक जो किताबें अपनी पृथ्वी पे पाई गई थी। देखो, थिंक टैंक मेक्स गेसेस अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन द अर्थ वाज दैट दे आर सैंडविचेज मींट फॉर कम्युनिकेशन, लेटर शी सेज दैट दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन। हाँ, पहले तो कहता है कि अपने पास सैंडविचेज है, उसके बाद में कहता है कम्युनिकेशन की है, अपने पास एयर कम्युनिकेशन के लिए कहता है, उसके बाद आंखों की कम्युनिकेशन के लिए कह देता है। इनके स्क्रीनशॉट लेते चलना भाई। नेक्स्ट है, नूडल अवॉइड्स ऑफेंडिंग थिंक टैंक बट एट द सेम टाइम ही करेक्ट्स हिज मिस्टेक्स, हाउ डज ही मैनेज टू डू दैट। हाँ, कहने का मतलब है कि अपने पास जो नूडल है वो क्या करता है कि अपने पास जो थिंक टैंक है उसको नाराज भी नहीं करता है, लेकिन साथ ही साथ वो उसकी गलतियां भी सुधार देता है, बीच बीच में कहता है ना, सुझाव देता है, मैंने कहा था। हाँ, यहाँ पे अपने पास क्या है, ये कैसे करता है भाई वो, चलो देखो। नूडल अवॉइड्स ऑफेंडिंग थिंक टैंक बट एट द सेम टाइम ही करेक्ट्स हिज मिस्टेक्स, भाई बिल्कुल सही बात है। वेन एवर ही हैड टू से समथिंग कॉन्ट्रेरी to what think tank said, he would present the thoughts by referring to them as being of no particular importance। हाँ, कहने का मतलब वो ये कहता है कि हम कि मेरे माइटी थिंक टैंक मालिक जो भी कहता है ना, बुद्धिमान क्रिएचर, वो सारा कहता है उसको कि मैं जो बात मेरे दिमाग में विचार आया शायद इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हो सकता है, ऐसे कहता है वो। In this way, he would correct think tank's error without making him feel that he was being corrected। वो उसको महसूस भी नहीं होने देता है कि उसमें गलती निकल गई है क्या। ये कौन है, ये नूडल अभी। Who was Omega? Why did he try to eat? It है भाई, यहाँ पे ये क्या है, ये it है ना, it द बुक। अच्छा, ओमेगा कौन था और ओमेगा वो अपने पास बुक खाने की कोशिश क्यों करता है। चलो देखो बात करते हैं। ओमेगा वाज द कैप्टन ऑफ द स्पेस कंट्रोल प्रोब 1, जाहिर सी बात है कैप्टन था ऑन द अर्थ, जो कि अपने पास स्पेस कंट्रोल प्रोब आया था उसमें कैप्टन था। थिंक टैंक आस्क्ड हिम टू पिक अप द मोस्ट कलरफुल सैंडविच बुक एंड रिपोर्ट हिम अबाउट हिज ऑब्जर्वेशन ऑन इट, यानी कहने का मतलब है वो थिंक टैंक उसको ऐसा करने के लिए कहता है, तो वो अपने पास बुक को उठाता है और उसको खाने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में खाता नहीं है, ओमेगा नहीं खाता भाई, ऊप खाता है लास्ट में। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द थिंक टैंक एंड हिज रोल इन द प्ले। अच्छा, थिंक टैंक के बारे में वर्णन करना है, उसकी भूमिका बतानी है, तो देखो, द थिंक टैंक इज द कमांडर इन चीफ एंड द रूलर ऑफ मार्स एंड इट्स 2 मून्स। जाहिर सी बात है, कितने चंद्रमाओं है भाई अपने पास है मंगल में, तो ये भी याद रखना, शॉर्ट क्यों सुना सकता भाई। ही इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट पावरफुल एंड द इंटेलिजेंट पर्सन इन द यूनिवर्स। वो अपने आप को क्या मानता है, सर्वशक्तिमान और बुद्धिमान मानता है इस ब्रह्मांड में। ही हिमसेल्फ थिंक्स सो, ये खुद ही सोचता है भाई, हाँ खुद, वो कहता है ना अपने मियाँ, वो कहते हैं ना अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, वो बात है। ही इज प्राउड ऑफ द बिलोंगिंग टू द हैंडसम और रेस ऑफ द मार्सियन, और ये अपने पास क्या है, मार्स की जो हैंडसम प्रजाति है उससे मानता है अपने आप को। He is dominating, loves no arguments, expects obedience and the compliance, but all these claims fall short of the realities and believes। ये belief है भाई, है ना, believes, B-E-L-I, believes का मतलब विश्वास। His claims to of greatness, यानी कहने मतलब अपनी महानता की जो वास्तविकता और जो विश्वास बताता है वो झूठे साबित होते हैं, शॉर्ट में साबित होता है भाई, ये मानते हैं।
व्हाट सेव्ड द अर्थ हाउ, किसने पृथ्वी को बचाया, कैसे, ये बात कर लेते हैं। देखो, द अर्थ वाज सेव्ड फ्रॉम ए मार्शियन इन्वेशन बाय ए डस्टी ओल्ड बुक ऑफ द नर्सरी राइम, ये इसने बचाया भाई। द मार्शियन कुड नॉट डिसिफर द मीनिंग ऑफ द नर्सरी राइम्स, यानी वो जो अपने पास नर्सरी की कविताएं होती हैं उनका अर्थ नहीं समझ पाते हैं। देयर अंडरस्टैंडिंग मेड द सिचुएशन अमेजिंग, उनकी जो समझ थी ना उनकी कविताओं को बड़ी आनंददायक बना देती है। द बिगेन टू बिलीव दैट द अर्थलिंग्स प्रोसेस्ड possessed advanced technology and the intended to invade Mars, यानी कहने मतलब वो इसको इस तरीके से लेते हैं कि पृथ्वीवासी बड़े तकनीकी हो गए हैं, वो मंगल पे आक्रमण करना चाहते हैं। द कैंसिल्ड देयर मिशन, वो अपना मिशन कैंसिल कर देते हैं। इवन लेफ्ट मार्स अलोन इन द ऑर्डर टू एस्केप द टू ए डिस्टेंट प्लेनेट, यानी अपने आप को क्या मार्स भी खाली कर देते हैं और दूर ग्रह पे चले जाते हैं। इसका है ना स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। हाँ, नेक्स्ट बात करें, डिस्क्राइब नूडल एंड द रोल, भाई कैरेक्टर आ सकता है अपने पास नूडल का भी। देखो, नूडल इज द अप्रेंटिस ऑफ द थिंक टैंक, उसका नौसिखिया साथी है। दो ही इज द वन ऑफ द मेक द राइट डिसीजन, हाँ एक ऐसा प्राणी है जो सही डिसीजन करता है। ही मेक श्योर दैट हिज बॉस गेट्स ऑल द प्रेज, और वो ये चाहता है कि उसके बॉस को सारी प्रशंसा मिले, इसलिए तो अपने बॉस में गलती नहीं निकालता, उसको एहसास भी नहीं होता है कि मैंने गलती कर निकाल दी आपकी। दिस शोज हिज मॉडेस्टी एंड द ह्यूमिनिटी, बिल्कुल ह्यूमिलिटी नहीं है, ह्यूमिनिटी है भाई, ये ह्यूमिनिटी का मतलब मानवता। इस तरीके से वो अपनी शालीनता और ह्यूमिनिटी दिखाता है, मानवता दिखाता है। ही इज गुड एट हैंडलिंग टास्क बाय हिमसेल्फ, और वो अपने पास हैंडल करने में भी हर चीज़ को अपने पास क्या कर सकता है, हैंडल करता है भाई। He is wise and uses logical reasoning, भाई होशियार है भाई, तर्क लगाता है। Which is evident in the way he recognizes that the books are some means of communication, और वो अपने दिमाग से तर्क लगाता है कि कम्युनिकेशन की कुछ हो सकती हैं किताबें। Why do the space probe crew take विटामिन, अच्छा वो क्यों लेते हैं भाई विटामिन, क्यों लेते हैं, अपनी वो किताबें पढ़ने के लिए लेते हैं, उनको कोड को डेसिफर करने के लिए। थिंक टैंक वांटेड टू प्रोब क्रू टू फाइंड आउट व्हाट वाज द इन द बुक्स, क्योंकि अपने पास थिंक टैंक चाहता था कि किताबों में है क्या आखिर। सो द प्रोब क्रू टेक विटामिन टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस, इसलिए बुद्धि बढ़ाने के लिए वो अपना कैप्सूल खाते हैं। दे आर एबल टू रीड द बुक्स आफ्टर टेकिंग दोज विटामिन, और किताबें जो कि विटामिन ले लेते हैं कैप्सूल, तब बाद में वो अपने पास किताबें पढ़ पाते हैं। ये हो जाता है आपके पास चैप्टर कंप्लीट। हाँ भाई हो गया ना कंप्लीट, हाँ सर हो गया, बिल्कुल हो गया। अब इस चैप्टर में देखो मैंने आपको जल्दी जल्दी से सारांश समझा दिया है, प्रश्न मैंने सारे करवा दिए हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सरल है। तो और जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उनके अलावा कुछ बाहर नहीं आना है। तो ये 1 घंटे की क्लास नहीं बनी है अपनी, अगर आप लोगों ने कंप्लीट देख लिया तो मान के चलो इससे बाहर कुछ नहीं आना है। और यहाँ पे अपनी दोनों किताबें हैं वो कंप्लीट हो चुकी है, और कंप्लीट किताबों का मतलब है कि मैंने वो हर चीज़ आप लोगों को करवा दी है, जो अगर आप 2 दिन बैठकर अगर ढंग से सुन लेते हो, ढंग से याद कर लेते हो, तो आपके क्वेश्चंस में से मार्क्स वो नहीं कटने वाले हैं। तो मुझे लगता है आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं और अगली क्लास में मिलते हैं अपने ग्रामर टॉपिक को लेकर। तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।